हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, रेल हादसे से षड्यंत्र की बू आ रही है। सीबीआई जांच, स्टेशन मास्टर फरार। ओए होए, स्टेशन मास्टर फरार है तो उसी से शक हो जाना चाहिए। करेक्ट। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी त्रासदी हो गई, रेल दुर्घटना हो गई। 280 से अधिक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ के जो गिद्ध हैं वो किसी तरह का अवसर जाने नहीं देते। जो लालू प्रसाद जैसे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी इतने बेशर्म हैं कि बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि भाई इस रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को लालू भी, जी, मैं भी आपके सुना। समय पर 1000 डिरेलमेंट हुए, 1500 से अधिक मौतें हुई, आपने कभी इस्तीफा देने के बारे में बात की क्या? बल्कि बेशर्मी से आप उस पूरे सिस्टम को बुरी तरह से पीछे ले जाते रहे। तभी तो ये सब हो रहा है, इतने बैकवर्ड एक व्यक्ति आया है जो इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है और जो तथ्य आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये दुर्घटना हुई नहीं है, लगभग कराई गई है। ऐसा क्यों होता है? लोग सोच रहे हैं कि ये जो मांग हो रही है हमारे विरोधियों की, वो एक जेन्युइन मांग है, एक कह सकते हैं कि नेक नियति की मांग है ना। बिल्कुल नहीं है। इनका तो ये है कि इनको तो हर हालत में किसी के विरुद्ध भी जो कुछ भी करना है, इनका लक्ष्य कोई अश्विनी वैष्णव नहीं है, इनका लक्ष्य तो मोदी है। क्यों है? क्योंकि ये तो मोदी को जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए भी दोषी ठहरा चुके हैं। एक बार नहीं, कमेंट्स में कई ऐसे लिख रहे थे कि भाई आप याद करें, कोविड के लिए भी इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था कि किस प्रकार से कोविड में अधिक से अधिक मौतें हों। ये सारा का सारा ये जो हमारा विरोधी पक्ष है, दो चार आप ऑनरेबल एक्सेप्शन छोड़ दें, नवीन पटनायक जी जैसे, या फिर आपके कुछ अन्य मुख्यमंत्री हैं उनको यदि आप छोड़ दें, तो ये सारे के सारे, चाहे उसमें ममता दीदी हों, चाहे राहुल गांधी हों, और चाहे एक और इनके लालू प्रसाद यादव के टाइप के लोग हों, सबके सबका यही है कि भैया देश जाए भाड़ में। मैं बोला, लोग मैं भी यही बोली हूँ। अगर कहीं 100 की हानि होती हो तो लोग लाखों में मरे। इनको तो बहुत अच्छा लगे यदि कहीं मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, तो इनसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं होगा, क्योंकि इनको तो लोगों की लाशों पर चलकर किसी न किसी तरह से अपनी राजनीति चमकाकर और अपनी राजनीति चमकाते हुए सत्ता की प्राप्ति करनी है। बिल्कुल। रेल दुर्घटना की बात कर लें तो रेल दुर्घटना में, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि भाई सिग्नल मिला, सिग्नल हटा, बीच में कैसे आगे जाके वो लूप लाइन पे चली गई, क्योंकि लूप लाइन सेट मिली, लूप लाइन पे चली गई। तो अब ये पता चल रहा है कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का सिस्टम था वो तो फेल सेफ सिस्टम है। तो जो पॉइंट मशीन लगी हुई है, जिससे जो पॉइंट स्विच हैं वो इधर उधर होते हैं ट्रैक चेंज करने के लिए, उनमें किस प्रकार का विघ्न डाला गया, क्या इंटरफेरेंस किया गया, ये कैसे हुआ कि जब सिग्नल दे दिया गया, ट्रेन जो है वो उस ब्लॉक में आ गई, उसके बाद में पॉइंट चेंज कैसे हुआ, यह बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अब रेलवे बोर्ड की मेंबर हैं जया वर्मा जी, वो कह रही हैं। तो जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये जो पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड है, ये फेल सेफ है, इसमें किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं है, किसी प्रकार का सिग्नलिंग इंटरफेरेंस हुआ है,
इसने किया चेंज। ये बात रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा जी ने कह दी और आज अश्विनी वैष्णव जी ने भी कह दिया है कि भाई हमें इसकी रूट कॉज का पता चल चुका है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि इसके लिए उत्तरदायी कौन था। एक वहाँ के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है महानगा बाजार के, महानगा बाजार के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं मिस्टर मोहंती, वो फरार हैं। असिस्टेंट ये भी एक चिंता का विषय है। फरार वो क्यों है? फरार क्यों है? या तो मिला ये हुए निश्चित बात कराए है कि पंगा या रेलवे घबरा में के चले बहुत गए। स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, यदि उसकी ब्रीच होती है तो जो भी संबंधित लोग होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक सस्पेंशन का प्रावधान है। यहाँ तक कि इतना तक है कि जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जो एडिक्वेट डिस्टेंस दिए हुए होते हैं, यदि उनकी भी ब्रीच हो जाए तो लोको पायलट सस्पेंड हो जाता है। होता है। जो पॉइंट्समैन होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इन चीजों में तो बहुत और ध्यान उसके से बाद काम फिर करना जांच होता वाँच होके जब क्लियर होते हैं तो दोबारा वो ड्यूटी पर आते हैं। तो जहाँ इतने सख्त प्रोटोकॉल बने हुए हों वहाँ पर ये तो उसको पता ही था कि भाई इस तरह की दुर्घटना हो गई तो वो सस्पेंड तो हो ही जाएगा। सस्पेंड होना कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती रेलवे में। कि रेलवे में सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अगर दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनका कोई पात्र नहीं होता तो भी निलंबन होता है, क्योंकि वो जब तक उस investigation सेफ्टी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। लेकिन फरार हो जाना ये तो भाई एक निश्चित रूप से संदेह प्रकट करता है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी इज एब्सकॉन्डिंग। ऐसा क्यों, ये विचार करने की आवश्यकता है। और जो हमारा जो विरोधी पक्ष है, मैं तो उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं मानता। यदि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को पूरी तरह से बदनाम कर सकते हैं, देश के विरोध में बोल सकते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का अपना एक रिस्पॉन्सिबल फेस नहीं प्रस्तुत करते, जब भी जाते हैं तब मोदी विरोध को देश विरोध बना लेते हैं, हर बारी का है। ऐसे लोगों से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि वो एक बृहत षड्यंत्र में लिप्त होकर और अनेकों दुर्घटनाएं कराएं और दुर्घटनाओं को कराने के बाद उसका दोष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर डालने का प्रयास करें। आप मोदी जी को या रेलवे मिनिस्टर जो हैं उनको नहीं इस पे रिस्पॉन्सिबल कर सकते। संभव नहीं माना जा सकता। ये भी नहीं कहता कि इसके बाद जो है वो मोदी सरकार को वो पूरी तरह से एक क्लीन चिट दे देनी चाहिए, लेकिन ये तो अर्थ नहीं है ना कि भाई ठीक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओन कर ही रहे हैं ना। वो 3 दिन से वो वहाँ पे बैठा हुआ है रेल मिनिस्टर और वहीं पे बैठ के सुपरवाइज कर रहा है। मैंने तो नहीं देखा आज तक पहले तो कभी नहीं सुना कि ऐसे कोई करे, साइड पे बैठ कर देखो तो सही। ये लोग जो इतना बोल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं भाई। 57 में भाई उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कब रिजाइन किया? 1957 दिसंबर में, फरवरी में चुनाव थे, उसके बाद चुनाव में जीत के आके दोबारा मंत्री बन गए। क्यों? उससे पहले 6 एक्सीडेंट हुए तब नहीं रिजाइन किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया बातचीत करके कि हाँ रेल मिनिस्टर तो रहना नहीं, अभी तो चुनाव होने, उसके बाद आके कोई दूसरा मंत्रालय ले लेंगे। बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए लाल बहादुर शास्त्री जी। वैसे वे एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति थे, उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन नेहरू खानदान के तो बिल्कुल गुलाम थे ही ना वो भी, कोई अलग थोड़ी थे। इसीलिए तो उनको पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री का। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना एक अलग व्यक्तित्व दिखाया और जो नेहरू खानदान की जो टेंडेंसीज थी उनसे बाहर निकल के उन्होंने एक अपना दमखम दिखाया, इसलिए उनको हम याद करते हैं। काफ़ी शॉकिंग अब न्यूज़ आ रही हैं कि अब जैसे बता रहे हैं कि जो स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था, शायद बोले इन्होंने, जो गायब भाग गए हैं, कहीं गायब है। और वो कह रहे हैं कि जब ऐसे एक्सीडेंट से इस टाइप की कोई चीज़ होती है, सबको पता होता है कि आपको सस्पेंड किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर इन्वेस्टिगेशन में आप क्लियर पाए गए तो आपको वापस बुला लेंगे नौकरी में, और अगर नहीं तो आपके ऊपर एक्शन होंगे। पर अभी कुछ हुआ नहीं, वो पहले ही भाग गया बंदा। वही क्वेश्चन है कि भैया कैसे, जब इतना ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टाइम वहाँ आओ, पूछताछ में बताओ क्या हुआ क्या नहीं, हेल्प करो इन्वेस्टिगेशन में। ये तो बंदा गायब ही है। तो वही कह रहे हैं, और कह रहे हैं सिग्नल भी एकदम से चेंज हो गया। पहले ग्रीन सिग्नल था, उसका एकदम से सिग्नल चेंज हुआ, वो मेन लाइन से जाने की जगह लूप लाइन में चली गई, जहाँ पर
पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी, तो शक हो रहा है। और देखिए नॉर्मली अगर किसी ने कुछ क्राइम किया हो और उसको लगे कि सामने पुलिस आ रही है, वो भाग जाता है, जबकि पुलिस को पकड़ने भी नहीं आ रही हो, तो वो भाग गया बंदा, इसका मतलब समथिंग इज गड़बड़। उसको पता था कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, फंस सकता हूँ, मैं फंस जाऊंगा। उसको पक्का पता, वरना वो जाता नहीं। वो बोलता अरे माय गॉड इतनी ट्रेजेडी होगी, मेरे को तो हेल्प करनी चाहिए, वही तो मेरे मैं को कह रही तो बताना चाहिए, ये है वो है, क्या हुआ एग्जैक्टली, हम यहाँ पे थे, हमने क्या देखा या नहीं देखा, तो इससे बताएं। उसने शक बढ़ा दिया। और अगर ये पता लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कराया, फिर तो और भी घपले हो जाएंगे। इट बी अ बिग डिजास्टर। अब देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा ऐसे कर दे, ये बहुत ही षड्यंत्र है, उसकी वजह से ही आप ये सब चेंज कर सकते हो। वही तो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इतना मैनिपुलेट नहीं कर फूल सकते। प्रूफ काइंड है वो, फेल सेफ है कि आपको किसी पे कोई अगर सिग्नल में भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी आगे मतलब जाए। कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर ट्रैक पे गाड़ी खड़ी हो तो वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि ट्रैक पे गाड़ी खड़ी है और वो उसको रेड कर देता है। और जिसने भी ये किया है, किसी ने खुद अपने आप चेंज किया है, उसमें किया है, ये कंप्यूटर की गलती नहीं है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी पता चल जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, मगर अगर ये पता लगा इट इज सैबोटेज, तो ये बहुत बड़ा तहलका हो जाएगा। माय गॉड, मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकती कि कोई किसी भी वजह से इतना नीचे गिर सकता है यार। तुम्हारे सर पे है ये सब, हजारों इंजर हो गए। कितना और कितनी फैमिलियों का जो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनका जो निकल रही है उससे तो तुमको डरना चाहिए था यार। समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।